लेकिन साइबर थाना कहां है, बहुत कम लोग जानते हैं। और गंभीरता इस बात की है कि सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A के तहत कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है तो बताने का कष्ट करेंगे। और जो है उस थाने के अंदर में एक भी आईपीएस रैंक का जो एक्सपर्ट अधिकारी जो है वहां पर है कि नहीं है, ये बताने का कष्ट करेंगे। आपने कहा है उत्तर के अंदर में कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों के अंदर में हमने साइबर थाने गठित किए हैं और किए हैं, तो उसके अंदर में कितने जो है जिम्मेदार अधिकारी है और ये जो थाने हैं, इन थानों के अंदर में क्या ये सक्षम है कि जो विवेचना करके अपराध दर्ज करके वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता बड़ी जायज चिंता है और उसमें हम सब काम कर ही रहे हैं। परंतु एक विषय मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि साइबर थाना कहां है उनको नहीं मालूम। तो मैं बताना भी चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2023 को साइबर भवन पूरा, अभी दिसंबर 2023 में माननीय 24 में माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2024 में 277 करोड़ रुपए से बना करके उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 46 लाख रुपए उसमें लाइसेंस और नवीनीकरण आदि के लिए खर्च किए गए, 51 लाख रुपए उसमें आधुनिकीकरण के लिए खर्च किए गए और ये पूरे प्रदेश का एक साइबर थाना जिसको हम साइबर भवन करके कहते हैं ये है। मैं माननीय सदस्य को अपने साथ लेकर वहां जाऊंगा और जितने भी माननीय सदस्य इसमें जाना चाहेंगे मैं सबको निमंत्रित करके एक कार्यक्रम वहां जरूर रख लेता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक विषय है। दूसरा, आईटी एक्ट के अंतर्गत साइबर विशेषज्ञ की बात है, तो साइबर विशेषज्ञ के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया अभी भी हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर विशेषज्ञ हो जाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त साइबर कमांडो I4C संस्था, नई सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के गृहमंत्री जी बनने के बाद I4C गठन किया गया और उसमें साइबर कमांडो का कॉन्सेप्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो एक आईपीएस और 5 वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे 6 लोगों की साइबर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ गए और अब काम यहां पर शुरू करेंगे। अगली बैच जाने के लिए तैयार है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वो स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है, जो हमको विशेषज्ञ रखने हैं, उसी स्तर के लोग हमारे पास यहां पर हैं। अगली बात एक और आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हर जिले में साइबर थाना, ऐसा कहा ही नहीं गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। हर जिले में साइबर सेल का गठन जरूर किया गया है। तो साइबर थाना अलग से नहीं है, साइबर सेल का गठन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने सीडैक से प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है माननीय अध्यक्ष महोदय, I4C से प्रशिक्षण की प्रक्रिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, इससे भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है और ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हर हफ्ते हर थाने में चलती है। इस तरीके से हम इसमें नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आगे आएंगे। आंकड़े जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के हैं, मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि एआई के टूल पर आप उतना विश्वास ना करें, क्योंकि एआई के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा वो उसको स्टोर करके उसी को आपको बता देता है। एक ऐसी घटना आप उसमें लें जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो एआई उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस एआई का नहीं है और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या एआई में 18,000 कह दिया गया, तो एआई पर वैसा विश्वास न करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कि एआई का कौन सा टूल यूज करते हैं। मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया कि क्या आपके थाने सक्षम है क्या, कि या फिर कोई रिपोर्ट लिखाता, अपराध दर्ज कराता है तो आप रेगुलर थाने के अंदर में भेज देते हैं क्या। मेरा एक ये प्रश्न है। एआई के अलावा जो है
एनसीआरबी जो है वो भी आपका कह रहा है कि जो डाटा के बारे में, और जो 16,000 से अधिक बता रहा है एनसीआरबी बता रहा है, और एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि पीएचक्यू से मैंने पता किया है। तो ये सारे जो नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट है, अगर वो भी गलत है तो फिर आखिरकार ये उसको देता कौन है रिपोर्ट? तो ये थाने का मेरे को की विवेचना करके गिरफ्तार करने के लिए वो सक्षम है क्या? खाली राजधानी का बता दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइबर भवन जो मैंने आपसे कहा, जो राज्य स्तरीय थाना है, वहां पर पूरे राज्य से कहीं का भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। दूसरा, 5 रेंज स्तरीय भी थाने तय किए गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है, उसका भी स्ट्रेंथनिंग चल रहा है, उसमें भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त 9 और नए साइबर थानों के लिए हमको स्वीकृति मिली है, उसके भी निर्माण का काम चल रहा है। उसके लिए भी हम लोग वैसे पृथक से आईटी सेक्शन वालों की ही एक अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी डेपुटेशन में लेकर ट्रेनिंग करा करके काम करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि थाने सक्षम है अथवा नहीं है, थाने सक्षम बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। साइबर थाना हमारा जो सेंट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो तकनीक होनी चाहिए वो सारी तकनीकों के साथ हमारा साइबर भवन तैयार है। 5 रेंज थाने हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। एनसीआरबी का डाटा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है। आप एक बार एआई से फिर पूछ लें कि एनसीआरबी का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है, आपको बता देगा 2022 से पहले जारी हुआ है। 2022 के बाद एनसीआरबी का कोई डाटा जारी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष। और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अनुज जी, अगर एनसीआर किसी में मेरा ये प्रश्न ही नहीं पूरा जो उत्तर दिया इन्होंने, मैंने वही पूछ रहा हूँ आपके अध्यक्ष जी। आपके सपोर्टर बहुत लोग खड़े हैं। अपराध दर्ज करके मैं अपराध दूंगा अध्यक्ष जी, एक बहुत चलिए आप कर लीजिए। आपने स्वीकार किया है उत्तर के अंदर में कि बैंक के कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त है, और अपराध दर्ज करने के बाद में आज तक के हमने कितने बैंकों के कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर में डाला, या कितने अपराधियों को अभी तक के जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कितने लोगों को हमने जेल भेजा है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 7 एफआईआर दर्ज किए गए, 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 4 आरोपी हैं, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 1 आरोपी हैं, ये बंधन बैंक वाला है। ये बिलासपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 2 आरोपी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अतः 7 लोगों के ऊपर एफआईआर करके और उनको जेल डाला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनके सेल्स टीम को भी बताएंगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बताना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय कि विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल पर, यह भारत में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहली बार हुआ है। पॉइंट ऑफ सेल को भी स्थिति समझ करके कि ये बार बार ऐसे सिम कार्ड बेच रहे हैं जिसके कारण से म्यू लुकआउट क्रिएट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल पर भी कार्यवाही की गई है। 75 एफआईआर किए गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 एफआईआर किया गया। चलिए अनुज जी, एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अवसर दिया। बता रहे। माननीय अध्यक्ष जी, यही हाल